शहर औलिया में पाक इंग्लैंड क्रिकेट मेला फिर से सजने को तैयार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों टीमों ने आज 3 घंटे का भरपूर प्रैक्टिस सेशन भी किया है। दोनों टीमें भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए पुरअज़्म हैं। आपको बता रहे हैं शहर औलिया में पाक इंग्लैंड क्रिकेट मेला फिर से सजने को तैयार है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों ने आज 3 घंटे का भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। दोनों टीमें भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए पुरअज़्म है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट की मेजबानी के लिए तैयार। दोनों टीमों ने स्टेडियम में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने कोचेस की जेर निगरानी फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें की गईं। दोनों टीमों ने अपने प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स सेहतयाब होकर टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। उनका कहना है कि उम्मीद है कल हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेंगे। पाकिस्तान टीम कल कई तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और सरफराज अहमद की जगह नए खिलाड़ियों ने टीम को ज्वाइन कर लिया है। बॉलिंग कोच अजहर महमूद का कहना था कि खिलाड़ियों को आराम देकर मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारे पास अब भी तजर्बाकार खिलाड़ी हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मैच कल सुबह 10 बजे शुरू होगा, जबकि क्रिकेट शायकीन बजरिया टिकट स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे। कैमरामैन राना बिलाल के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैपको के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत ने साबिक सीईओ मैपको राना अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। दरखास्त गुजार के मुताबिक टेलीविजन फीस वापस करने की दरखास्त पर मैपको ने इंतकामी कार्रवाई शुरू की। शहरी फरत इकबाल का बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया, जबकि इसके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। अदालती अहकामात पर बिजली कनेक्शन बहाल हुआ। सारिफ की दरखास्त पर सिविल जज आबदा जफर ने साबिक सीईओ मैपको राना अयूब की वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में मेगा करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने साबिक बैंक मैनेजर खानगढ़ मोहम्मद असलम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 5 करोड़ 68 लाख रुपए मुख्तलिफ अकाउंट्स में क्रेडिट करके खुर्द-बुर्द किए। मुजफ्फरगढ़ के मेगा करप्शन केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। FIA ने साबिक बैंक मैनेजर मोहम्मद असलम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। FIA जराए के मुलजिम के अकाउंट में फ्रॉड की रकम से 45 लाख रुपए मुंतकिल हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। हुकूमती नाकिस पॉलिसियां आवाम को ले डूबी। जखीरा अंदोज दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। प्रोग्राम न्यूज नाइट के तवस्सुत से आवाम ने महंगाई माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म, अशिया जरूरिया की कीमतें कम न हो सकी। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम कर दी, लेकिन नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम न डाली। शरह सूद में कमी के बावजूद अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। प्रोग्राम न्यूज नाइट में अवाम ने महंगाई माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। रोल करने वाले हुकूमत ही है ना सरकार, उसमें कमिश्नर मजिस्ट्रेट आए तो इसको। हाँ, दूसरी बात, एक जगह पर एक चीनी बिक रही है 120 रुपए, एक जगह पे बिक रही है 160 रुपए। और वही अब जो ना गंदम जो थी ना 3,000 रुपये किलो, 3,000 रुपये मन ली हुई, तो अब 20 के लिए 6,000 रुपये मन है। वो माफिया ना हुआ। शहरियों का कहना था कि बहुत हो गया, हुक्मरान आपसी लड़ाइयाँ छोड़कर अवाम का सोचें, हुकूमत अपोजिशन मिलकर मुल्क को माशी दलदल से निकालें। मेरा मशवरा ये है हुकूमत और अपोजिशन को कि थोड़ा सा ना अब अपना हुकूमत के मामलात के साथ ढाल लें अपोजिशन कुछ अरसे के लिए, 2 साल के लिए ना, उनकी हर बात पे लब्बैक कर दें तो इस मुल्क को चलाने के लिए कि शायद मिलजुल कर ये कोई काम बन सके। उनका मुंह कहीं है, उनका मुंह कहीं। ये सारे किसी मुल्क में ऐसा होता है कि 5 साल लड़ाई करके गुजार दें अपोजिशन और गवर्नमेंट, अपोजिशन के साथ, अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ। क्या हो क्या रहा हमारे साथ। शहरियों का ये भी कहना था कि महंगाई कम होने से ही अवाम खुशहाल होगी और मुल्क भी तरक्की करेगा। टीम न्यूज नाइट के साथ राना सलमान, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, अलीपुर में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर ने 3 दिन बाद भी ओहदे का चार्ज न संभाला। दूर दराज से आए साइलिन को मुश्किलात का सामना। शहरी असिस्टेंट कमिश्नर की अदम दस्तयाबी के बायस मायूस घरों को लौटने लगे।
अलीपुर में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर तारिक जावेद ने 3 दिन बाद भी ओहदे का चार्ज ना संभाला। पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 दिन पहले तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। असिस्टेंट कमिश्नर की अदम दस्तयाबी के बायस ऑफिस में आने वाले साइलिन परेशान। रेवेन्यू, डोमिसाइल और दीगर मामलात के सिलसिले में आने वाले शहरी मायूस घरों को लौटने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर की गैर मौजूदगी की वजह से दफ्तरी मामला ठप हो गए हैं। 3 मकान है, उसको जो है कब्जा कर लिखा है नाजायज, तो तकरीबन 2.5 महीने हो गए। मैं पहले वाले एसी साहब जो थे उनसे भी मुलाकात अभी तक नहीं हुई मेरी। साइलिन का कहना था कि दूर दराज से सफर करके आए हैं, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ना होने की वजह से वापस जा रहे हैं। गिनड़ा खसरा नंबर काच पटवाड़ी को राणा यूसुफ गुने उसा को देना नहीं पिया। असा आए थे तो एस साहब को मिलूं ढा दूं। शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से मुतालबा किया है कि असिस्टेंट कमिश्नर को चार्ज संभालने की हदायत जारी करें ताकि लोग आसानी से अपने काम करवा सकें। कैमरामैन मोहम्मद सादर के हमरा राणा इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। पंजाब हुकूमत का एक और तालीम दोस्त इकदाम। तालिबात के माली इमदाद के लिए जेवर तालीम प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। भावलपुर में जेवर तालीम के 3 सेंटर्स पर हजारों तालिबात की माली इमदाद शुरू कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने तालिबात की तालीमी मैदान में माली मदद के लिए जेवर तालीम प्रोग्राम शुरू कर दिया। भावलपुर में जेवर तालीम प्रोग्राम के 3 सेंटर्स कायम किए गए, जहां हजारों तालिबात को तालीमी इमदाद फराहम की जा रही है। जेवर तालीम फंड के तहत तालिबात को 10,000 से 1 लाख रुपए तक की इमदाद मिल रही है। यहाँ पे 6 क्लास से 10 क्लास की जो बच्चियाँ हैं उनके अकाउंट्स में फंड्स आ रहे हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रही है और उसकी अमाउंट यहाँ से अकाउंट रजिस्ट्रेशन होगी। फिर जब उनको मैसेज आएगा तो वो बैंक से जाके निकलवा लेंगे। हमारी फ्रेंचाइज है बड़ी फैसल एंड को, तो वहाँ से आप जाके फंड्स निकलवाएंगे। जेवर तालीम प्रोग्राम के तहत इमदाद लेने वाली तालिबात और उनके वालिदैन को मसाइल का भी सामना है, जिसकी वजह से कुछ तालिबात माली इमदाद से भी महरूम रही हैं। तालिबात और उनके वालिदैन ने एजुकेशन अफसरान से जेवर तालीम इमदाद के हसूल में दरपेश मसाइल हल करने की अपील की है। बेसिकली मेरा जो इशू आ रहा है वो ये है कि मैं 9th क्लास में थी, अभी मैंने मास्टर्स कर लिया हुआ है, तो तब का मेरा रजिस्ट्रेशन में मेरी मिस्टेक आ रही थी, वो अभी तक आ रही है, तो वो इशू मेरा रिजोल्व नहीं हुआ। तो मेरा खिदमत कार्ड भी बने 4 साल हो गए हैं, लेकिन देन वही मिस्टेक आ रही है रिपीटेडली। ये इस तरह होता है कि जब बच्चियां छोड़ जाती हैं तो उन्होंने अपने पेरेंट्स में से फादर का नेम दिया होता है, तो बाज़ औक़ात उनकी मदर जैसे डेथ हो जाती है या मे बी फादर आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम होता है कि उन बच्चियों का स्टॉप हो जाता है। फिर हमें शिकायती फॉर्म दर्ज करना पड़ता है, जो हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजते हैं और वो फिर वहाँ से दुरुस्त करके दोबारा भेजते हैं। मजमूई तौर पर तालिबात और उनके वालिदैन ने जेवर तालीम प्रोग्राम के तहत माली इमदाद देने के हुकूमती इकदाम को सराहा है। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान कॉरपोरेशन इंतजामिया को तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। पुरानी मशीनरी और नाकारा ट्रांसपोर्ट की वजह से एहलकार परेशान हैं। एहलकारों का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान मशीनरी जवाब दे जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुतरा पंजाब मुहिम तो चला दी, मगर इदारों को कोई सहूलत फराम नहीं की। मुल्तान में म्यूनिसिपल कारपोरेशन की रेगुलेशन ब्रांच में एहलकार 50 साल से जायद पुराने ट्रैक्टर और ट्रालियां ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल करने पर मजबूर। एहलकारों का कहना था कि जो ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो इनकी मेंटेनेंस की जाती है और ना ही इनकी ब्रेकें काम करती हैं। सीधा गाड़ियाँ हो चुकी है, देख ले इनकी छतें तक टूट चुकी है, ड्राइवर के बैठने के लिए सीटें नहीं हैं, टायर इसके ख़त्म हो चुके हैं, बैटरियाँ इनकी ख़त्म है। ये 24 घंटे जो भी एहलकार इसके ऊपर बैठे हैं ये मौत के मुंह में बैठे हैं। हकीकत बात है, ये गाड़ियाँ चल रही, फिर भी हम मैनेज करके मुल्तान शहर को साफ सुथरा रखने के लिए वज़ीर आला पंजाब का विजन सुथरा पंजाब, हम कोशिश पे लगे हुए हैं। पुरानी मशीनरी चलाने वाले ड्राइवर हजरात का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान इस मशीनरी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रैक्टर की छत ना होने की वजह से बारिश के दिनों में मुकम्मल भीग जाते हैं। दौरान सफर किसी वक्त भी मशीनरी जवाब दे जाती है। बहुत मुश्किलात होती है, बहुत जो है ना हम परेशानी से शहर में गाड़ी चलाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। बहुत जो है ना एक बार ब्रेक इसकी फेल हो गई, बंदे मरते मरते बच गए। फेल हो जाती है? हाँ जी, फेल हो जाती है, वार्सेलें फट जाती हैं, वो फेल हो जाती है। ये देखें छत का ये हाल है ऊपर से। हाँ जी, वज़ीर आला मरियम नवाज से क्या मुतालबा? हम तो यही कहते हैं कि गाड़ियाँ दें या इनका काम करा दें या कोई गाड़ियाँ दें नवी।
एहलकारों का मजीद कहना था कि अपनी जान हथेली पर रख कर सुतरा पंजाब मुहिम चला रहे हैं। पंजाब सरकार नई मशीनरीज फराम करके हमारी मुश्किलात कम करे। कैमरामैन आसिफ के साथ ऑन अब्बास, मुल्तान। अहमदपुर लम्हा की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार, रोड पर गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, राहगीर परेशान, शहरियों का टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना मुकद्दर बन गया। अहमदपुर लम्हा को दीगर शहरों से मिलाने वाली मेटल सड़कें टूट फूट का शिकार, खस्ता हाल सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना था कि खस्ता हाल सड़कों पर गाड़ियां खटारा बन रही हैं। नवाही इलाका चक 25 और चक 31 की सड़कें भी खस्ता हाली का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि देहातों को शुगर मिल से मिलाने वाली सड़कें भी टूटी हुई हैं। जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ने से लोग परेशान हैं। आगे गन्ने का सीजन शुरू होने वाला है, जिससे हादसात मजीद बढ़ सकते हैं। बारिशों की वजह से ये रोड टूट फूट का शिकार है और गन्ने वाली सड़क है और आमदो राफ्त वाली सड़क है, इस पे खड्डे पड़े हुए हैं। ये हुकूमत बाला से अपील है कि इसको मरम्मत किया जाए। अहमदपुर लम्हा और शुगर मिल को आपस में मिलाने वाली रोड इस वक्त टूट फूट का शिकार हुई पड़ी है। तूफानी बारिशों की वजह से जगह जगह पर खड्डे पड़े हुए हैं। आगे सीजन आने वाला है कमाद का और गन्ने की ट्रालियों का इधर से आमद रफ्त होगी, जो खड्डे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हमारी ज़्यादा इस्तेक़ाम है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। शहरियों और ताजरों ने आला हुकाम से सड़कों की मरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया, ताकि लोगों का सफर आसान और हादसात से महफूज हो। कैमरा टीम के साथ आबिद हुसैन, रोही, अहमदपुर लम्हा। रहीम यार खान के नंबरदार अपने मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद हो गए। नंबरदारों ने मीटिंग के बाद अपनी नंबरदार एसोसिएशन बना ली। सदर नंबरदार एसोसिएशन अब्दुल वाहिद का कहना था कि उनके मसाइल बहुत हैं, लेकिन हल करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं। एक ताकत बनकर नंबरदारों का मायार जिंदगी बुलंद करेंगे। रहीम यार खान के नंबरदारों ने सर जोड़कर अपनी नंबरदार एसोसिएशन तश्कील दे दी। अब्दुल वाहिद नंबरदार जिली सदर नंबरदार एसोसिएशन मुंतखब हो गए। जाम शकील अहमद सीनियर नायब सदर, फजल करीम नायब सदर और तारिक बाजवा फिनांस सेक्रेटरी समेत दीगर ओहदेदारान का भी इंतखाब किया गया। जिली सदर नंबरदार एसोसिएशन अब्दुल वाहिद का कहना था कि इस वक्त नंबरदार ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन महदूद वसाइल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सदर नंबरदार एसोसिएशन का मजीद कहना था कि नंबरदार अफसरान का शदीद प्रेशर और नामुनासिब रवैया बर्दाश्त करते हैं। नंबरदारों की बका और इज्जत के लिए नंबरदार एसोसिएशन बनाई गई। इसके बाद चारों तहसीलों में नंबरदार एसोसिएशन बनाएंगे, जिससे नंबरदार मुत्तहद होंगे, जो कि वक्त की अहम जरूरत है। जो मेन बात है वो नंबरदारी अलाटमेंट है, जो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आपको अलाट की जाएगी, मगर वो अलाट नहीं की जा रही। फ्री असला लाइसेंस एक कानून पास हुआ है हमारा 1992 में, वो फ्री असला लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। और उसके बाद जो भी हम चाह रहे हैं कि जो भी जिला की तहसील की जो कमेटियां हैं वो इंतजामी अमूर की, उसमें नंबरदार को शामिल किया जाए कि नंबरदार एक अहम जो किरदार है जो इंतजामिया में और अवाम के दरमियान में, और बड़ा रेवन्यू नंबरदार अपने जो है ना निगरानी में इकट्ठा करवा के दे रहा है। आज की मीटिंग हमारी ये रहीम यार खान नंबर 1 की मीटिंग है और ये नंबरदार कास्ट को जो भी मुतालबे हैं उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं और गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे इंशाल्लाह कि जो भी हमारे मुतालबे हैं, जायज़ मुतालबे जो वो पूरे किए जाए। नंबरदार एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना है कि नंबरदारों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुजफ्फरगढ़ पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ इन एक्शन। डीपीओ सैयद हसनैन हैदर की हिदायत पर पुलिस ने रवां साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। पुलिस ने साल के पहले 9 माह में हजारों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए। मुजफ्फरगढ़ पुलिस की रवां साल अक्टूबर तक की कारकर्दगी जारी कर दी गई। पुलिस तर्जमान के मुताबिक पुलिस ने मंशियात के टोटल 867 मुकदमात दर्ज करके मुल्जमान से 17,850 लीटर शराब भी बरामद की गई। नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ 661 मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस तर्जमान का कहना था कि गिरफ्तार मुल्जमान के कब्जे से 42 कलाशन को, 513 पिस्टल, 35 बंदूक और 9,524 एमुनेशन बरामद हुए। 2024 में अब तक 3,804 मुल्जमान और 2,976 मुजरमान इश्तिहारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 24 गैंग्स के 71 मेंबरान को गिरफ्तार करके इनसे 35 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद का मालो जर बरामद किया। पुलिस ने कमाबाजी के 50 मुकदमा दर्ज करके 30,76,000 रुपए से जायद की रकम बरामद की। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर का कहना है कि अवाम के जानो माल की हिफाजत और खिदमत के लिए पुलिस कोशा है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मियांवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनुल सूबाई मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 अफराद पर मुश्तमिल गैंग को गिरफ्तार करके दर्जनों मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए।
मियांवाली में बैनुल सूबाई मोटरसाइकिल चोर गैंग पकड़ा गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अख्तर फारूक कहते हैं कि चोरों के कब्जा से 48 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए हैं। बरामदशुदा मोटरसाइकिल की कीमत 4 मिलियन से जायद बनती है। मोटरसाइकिल चोरी के खात्मा के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। तहकीकात भी जारी हैं। चोरी होने वाले दीगर मोटरसाइकिल भी बरामद किए जाएंगे। 48 बाइक्स जिनकी मालियत 4.2 मिलियन है। बाइक्स अभी मालकान के हैंडओवर की है। STPO साहब की बड़ी शानदार कामयाबी है ये, SHO साहब की, इनकी पूरी टीम की। इनको अप्रिसिएशन के लिए हमने सर्टिफिकेट भी दिए हैं। SDPO कामरान जहूर ने कहा कि मालकान को कीमत अदा करने के बजाय मोटरसाइकिल वापस किए जा रहे हैं। शहर में मोटरसाइकिल चोरी का खात्मा किया जाएगा। मोटरसाइकिल्स की बरामदगी SHO सिटी की मेहनत है। मेहनत है इसमें कि उन्होंने ओनिशा गैंग जो है वो गिरफ्तार किया और उनसे 48, जैसे कि सर ने बताया, 48 मोटरसाइकिल हमने रिकवर किए, जो अभी सर ने तमाम मालकान को उनकी चाबियां और उनके मोटरसाइकिल दिए। असल में ये पहली दफ़ा हुआ है कि तमाम जो हमारे कंप्लेनेंट्स हैं उनको हम मोटरसाइकिल दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अख्तर फारूक ने बरामद होने वाले मोटरसाइकिल्स की चाबियां असल मालकान के हवाले की, जबकि मोटरसाइकिल मालकान ने DPO को फूलों के हार पहनाए और रवायती पगड़ी पहनाई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियांवाली। अब आपको बताएं, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल मुल्तान में तालिबात के लिए 2 रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप में 500 तालिबात की आंखों का मुफ्त चेकअप किया गया। मुल्तान में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव हाई सेकेंडरी स्कूल इंतजामिया का अहसन इकदाम। स्कूल में तालिबात के लिए 2 रोजा फ्री आई कैंप लगाया गया। फ्री आई कैंप में 7वीं से 9वीं जमात तक की 500 तालिबात की आंखों का मुफ्त चेकअप किया गया। कैंप में तालिबात की आंखों का मुकम्मल मुआयना किया गया, जबकि नजर की कमजोरी की सूरत में इलाज के हवाले से भी आगाह किया गया। ये ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को पता चले कि उनकी आइज़ ख़राब हैं, ये सारे बता रहे हैं इनको। जितने भी फ्री चेकअप हो रहे हैं ये इनको हम रिकमेंड कर रहे हैं। बिल्कुल 50% ऑफ है। जिनकी आई साइड वीक है उनको हम दे रहे हैं, जिनकी आई साइड वीक नहीं है उनको हम नहीं दे रहे। तालिबात का कहना था कि सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम बच्चों के लिए ये टेस्ट नेमत है। हमें नज़र की कमजोरी के बारे में पता चलेगा तो बरवक्त इलाज होगा ताकि तालीम और सेहत दोनों बेहतरीन रह सकें। हमने आज स्पेशली बच्चों के लिए आई कैंप का इंतज़ाम किया था क्योंकि हमारे पास बहुत नीडी बच्चे पढ़ते हैं जो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात और पढ़ाई का ही मामला पूरे कर ले तो बड़ी बात होती है। तो इस तरह के जो फ्री चेकअप्स होते हैं वो बहुत, जहां वो बाहर जाके 2000-3000 में कराएंगे, यहाँ पर वो फ्री हो जाते हैं उनके। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सरकारी स्कूल में इन लोगों ने ये एहतमाम किया और हमारी मैडम साहिबा की काविश की वजह से इन गरीब बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी एफर्ट है कि इन गरीब बच्चों का मुफ्त चेकअप हो जाएगा। स्कूल प्रिंसिपल का इस मौके पे कहना था कि गरीब बच्चे इतना महंगा चेकअप नहीं करवा सकते। बीमारी का इलाज तभी मुमकिन होता है जब इसके बारे में मालूम हो सके। बच्चियों के लिए ये कैंप लगाने का मकसद इनकी सेहत का ख्याल रखना है। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ अलिशवा आसिफ, रोही, मुल्तान।